अब पंजाब से है। पंजाब के लुधियाना से मुठभेड़ की खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पर गोलीबारी के दौरान एक आरोपी घायल हो जाता है। 1 मिनट में पूरा मामला समझिए। पंजाब में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। ताजा मामला लुधियाना से सामने आया है, जहां पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ और गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। मिली जानकारी के मुताबिक राजगढ़ गोलीकांड का मुख्य आरोपी बदमाश है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पुलिस टीम पूछताछ में जुटी है। यूपी के मेरठ से अब खबर है, मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पर एक कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों के बीच में जमकर मारपीट हो गई। पूरी खबर देखिए। मेरठ के MEIT कॉलेज में छात्राओं के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जहां वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो कॉलेज परिसर के ग्राउंड का बताया जा रहा है, जिसमें छात्राओं के 2 गुट आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मारपीट की वजह क्या है, इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस के संज्ञान में मामला पहुंच चुका है और अब जांच जारी है। खबर अब यूपी के झांसी से है। मारपीट का मामला सामने आया यहां पर भी, जहां पर एक गांव में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए। झांसी के राजापुर गांव में मामूली विवाद को लेकर आपस में 2 पक्ष भिड़ गए। जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मारपीट की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यूपी के बुलंदशहर से हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर एक बस में भीषण आग लग गई। 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। NH 34 पर दिल्ली से बुलंदशहर जा रही बस में अचानक आग लग गई। बस में आग लगने के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सभी ने सूझबूझ से अपनी जान बचाई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और बाद में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर अब यूपी के सहारनपुर से है। सहारनपुर में होजरी गोदाम में आग का तांडव देखने को मिला, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पूरा मामला इस खबर में देखिए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शनिवार रात एक होजरी गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई देने लगा। आगजनी से मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं दुकानदारों ने एहतियातन अपनी दुकानें बंद कर दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन भारी नुकसान होने की आशंका है। खबर अब बिहार के दरभंगा से है। दरभंगा में NH 27 किनारे उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब कबाड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। देखिए रिपोर्ट। आग की ऊंची ऊंची लपटें, धुएं का काला गुबार। ये तस्वीरें हैं दरभंगा की, जहां कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास के खेतों तक फैल गई। प्लास्टिक के ज्वलनशील सामान की वजह से लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी, जिससे आसपास के गांवों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर से फायर ब्रिगेड की कुल 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन भारी नुकसान होने की आशंका है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से चोरी का एक CCTV फुटेज सामने आया है, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया है। चोर सबके सामने ही मौके से 35 ग्राम सोना लेकर फरार हो जाता है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक शातिर चोर को न कानून का डर है और न ही पकड़े जाने की चिंता।
तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति ज्वेलरी शॉप में कुछ देख रहा है। वह ज्वेलरी शॉप में बैठे व्यक्ति से बात भी कर रहा है, लेकिन तभी वो बातों बातों में जो सामान देख रहा है उसे लेकर फरार हो जाता है। दुकान में बैठा व्यक्ति ये समझ पाता कि अचानक क्या हुआ, उससे पहले ही चोर 35 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। मारपीट की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जहां साले और साली ने मिलकर अपने जीजा की पिटाई कर डाली। पीड़ित ने पुलिस से केस दर्ज भी कराया है, शिकायत भी की है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दो लोगों ने मिलकर एक युवक की पिटाई कर डाली। दरअसल एक व्यक्ति ने अपनी साली की शादी के लिए ससुराल वालों को 1,20,000 रुपए उधार दिए थे, लेकिन 8 महीने बाद भी जब व्यक्ति के पैसे वापस नहीं मिले तो शख्स ने नाराजगी जताई। लेकिन मौके पर पहुंचे साली और साले ने मिलकर अपने ही जीजा की पिटाई कर डाली। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि बुर्के में आई एक महिला कैसे पिटाई कर रही है। पीड़ित ने मोदीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। खबर मुंबई से है। मुंबई से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक कुत्ता ऑटो की छत पर सफर करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वीडियो को लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। देखिए आप भी ये वीडियो। मुंबई से एक बेहद मजेदार और अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक डॉगी ऑटो रिक्शा की छत पर आराम से बैठकर सफर करता नजर आ रहा है। कुत्ता ना तो डरा हुआ दिखता है और ना ही उसे गिरने का कोई डर है। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑटो की छत पर बैठकर इधर उधर देख रहा है, मानो ये उसके लिए रोज की बात हो। रास्ते में लोग रुक रुक कर इस नजारे को अपने फोन में कैद करते दिखे। भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चल रहे ऑटो की छत पर डॉगी का ये अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है, जहां पे सीआईएसएफ जवान की करुणा ने सभी को भावुक कर दिया है। आप भी देखिए। एक एयरपोर्ट पर उस वक्त भावुक पल देखने को मिला जब एक छोटी बच्ची अपने पिता को देखकर सुरक्षा जांच को पार कर दौड़ पड़ी। हालात को संभालते हुए सीआईएसएफ जवान ने ना तो सख्ती दिखाई और ना ही लापरवाही बरती। जवान ने बच्ची को प्यार से रोका, उसे सुरक्षित रखा और नियमों का पालन भी कराया। इस दिल छू लेने वाले वीडियो को सीआईएसएफ ने सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद लोग जवान की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ये घटना दिखाती है कि सुरक्षा के साथ साथ इंसानियत भी सबसे जरूरी है। खबर अब ब्राजील से है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में कोपाकाबाना बीच के पास एक प्लेन समुद्र में क्रैश होते ही कैमरे में कैद हो गया। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई है। दिल दहला देने वाले इस हादसे में कैसे बीच पर मौजूद लोगों की सांसें रोकती, देखिए रिपोर्ट। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में कोपाकाबाना बीच के पास एक छोटा सा सिंगल इंजन प्लेन अनियंत्रित होकर नाक के बल समुद्र में जा गिरा। इस हादसे की तस्वीर बीच के किनारे लगे सिक्योरिटी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक ब्राजील का ये अल्ट्राइल्ट विमान समंदर के किनारे पर्यटकों को लुभाने के लिए आसमान में एक विज्ञापन का बैनर लहरा रहा था। तभी अचानक पायलट ने विमान का नियंत्रण खो दिया और प्लेन सीधा नाक के बल समुद्र में जा गिरा। वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ब्राजील का कोपाकाबाना बीच पर्यटकों से खचाखच भरा था, लेकिन इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, हादसा हो गया। इजरायल गाजा युद्ध विराम के बीच हालात फिर तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं। दक्षिणी इजरायल से गाजा की ओर धमाकों की तस्वीरें सामने आई हैं। आप भी तस्वीरें देखिए। शनिवार रात दक्षिणी इजराइल के गाजा पट्टी की ओर बड़ा धमाका हुआ। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई। इसी बीच इजराइल और हमास के बीच हुआ युद्ध विराम अपने अगले चरण तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। पहले चरण में बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई हुई थी। दूसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय बलों की तैनाती, गाजा में नई प्रशासनिक व्यवस्था और इजरायली सैनिकों की वापसी प्रस्तावित है। बता दें कि युद्ध में अब तक 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।
तो वहीं दूसरी ओर इजराइल में सरकार के खिलाफ गुस्सा एक बार फिर से सड़कों पर नजर आ रहा है। तेल अवीव में लोगों ने 7 अक्टूबर को हुए हमले की जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। बारिश के बीच सैकड़ों प्रदर्शनकारी तेल अवीव की सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने इजरायली सरकार और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए हैं। लोगों की मांग थी कि 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। हमले में मारे गए एक बंधक की बहन ने कहा कि प्रधानमंत्री जवाबदेही से नहीं बच सकते। वहीं नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। वहीं प्रदर्शनकारियों का मानना है कि सच सामने लाने के लिए दबाव बनाए रखना बहुत जरूरी है। ताइवान में एक बार फिर से धरती कांप उठी है। रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता के भूकंप से पूरा इलाका जो है वो थर्रा उठा है। भूकंप का झटका इतना तेज था कि लोग अपना घर छोड़कर बाहर भाग गए। देखिए रिपोर्ट। रात के सन्नाटे को चीरती जमीन की जोरदार दहाड़ ने लोगों की नींद उड़ा दी। शनिवार देर रात ताइवान के उत्तर पूर्वी तट के पास जमीन अचानक कांप उठी। भूकंप का केंद्र इलान शहर से करीब 32 किलोमीटर दूर समुद्र में था। झटके इतने जोरदार थे कि बड़ी बड़ी इमारतें झूलने लगी, जिससे लोग घबराकर घरों से बाहर सड़कों पर निकल आए। राजधानी ताइपे तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। कई इमारतों में अलार्म बजने लगे। लोगों ने खुले मैदानों और सड़कों पर रात बिताई। ग्वाटेमाला में एक दर्दनाक बस हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा 26 दिसंबर को हुआ। कैसे बस ड्राइवर की एक गलती ने 15 लोगों की जान ले ली, देखिए 30 सेकंड में पूरी खबर। ग्वाटेमाला के इंटर अमेरिकन हाईवे पर एक यात्रियों से भरी बस खाई में गिर जाने से भयंकर हादसा सामने आया। बताया जा रहा है कि जो बस हादसे का शिकार हुई वो बस ग्वाटेमाला सिटी से सैन मार्कोस की तरफ जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते पर घने कोहरे में फंसने के चलते बस हादसे का शिकार हो गई। वहीं हादसे को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक इस हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।